प्रोफाइल में हम एक एक एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो कस्टमर प्रोफाइल है वो तीन चीजों पे कंसिस्ट करती है। एक, कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका नाम, उसका फादर नेम, उसका जेंडर, उसका ईमेल आईडी, उसका उसकी एजुकेशन है, उसकी पर्सनल इनकम है, उसका प्रोफेशन है, उसकी सिटी है। ये तो आ जाती है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में। उसके बाद है उसका बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि कस्टमर ने बाइक परचेज कैसे की है, उसको फ्री डिलीवरी सेफ्टी एडवाइस दी गई है कि नहीं। इंफॉर्मेशन मीडियम का मतलब है कि उसको बाइक के बारे में पता कहां से चला, उसकी फैमिली में एक या उससे ज्यादा मोटरसाइकिल मौजूद है या कोई मोटरसाइकिल नहीं है, वो बाइक अपने लिए खरीद रहा है या फैमिली के लिए खरीद रहा है, उसने बाइक जो खरीदी है उसकी वजह क्या थी, उसकी रीजन क्या थी, अगर उसने कोई स्पेशल कलर खरीदा है तो उसकी क्या रीजन है। ये बाइंग बिहेवियर में आता है। तीसरे नंबर पे ऑप्शन आती है प्रीवियस मोटरसाइकिल की। प्रीवियस मोटरसाइकिल में सबसे पहले तो कस्टमर का सॉरी मोटरसाइकिल का ब्रांड आ जाता है, उसके बाद उसका मॉडल आता है, फिर उसका कलर आता है, फिर अगर उसने पुरानी बाइक सेल की है तो वो हमें हम बताते हैं कि उसने पुरानी बाइक कहां पे सेल की है। अच्छा, इससे आगे अब जो है हम एक एक एट्रीब्यूट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ताकि एक तो जो हमारे अगर कोई नए दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो पहली दफा इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जिनको कस्टमर प्रोफाइल के बारे में इतना नहीं पता, एक तो उनको अंदाजा इस हवाले से हो जाए कि कस्टमर प्रोफाइल की एंट्री कैसे करनी है। और अगर कोई पुराने डीलर हैं, हमारे पुराने के दोस्त हैं, ताकि उनको एक चीज रिकॉल हो जाए, और अगर कोई चीज नहीं पता थी पहले, वो नई चीज पता लग जाए, ताकि हम कस्टमर प्रोफाइल को एक्यूरेटली इसमें डाटा एंटर कर सके। अच्छा, जब कस्टमर प्रोफाइल स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले आप लोगों को ही पता है कि जब आप एक बाइक का चेसिस नंबर एंटर करके उसकी सेल डालते हैं तो वो आपको एक कस्टमर प्रोफाइल की विंडो पे ले जाता है, जहां पे आपसे सबसे पहले कस्टमर प्रोफाइल में क्वेश्चन किया जाता है कि जी इसका आईडी कार्ड नंबर ऐड करें। अब आईडी कार्ड नंबर जब आप ऐड करते हैं तो वहां पे एक चीज का आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप उसी कस्टमर का ही आईडी कार्ड ऐड करें जो बाइक परचेज कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी हमें मिसालें देखने को मिलती हैं कि हम एक बंदे का आईडी कार्ड उठाया और उसी के अगेंस्ट 10 गाड़ियों की प्रोफाइल डाल दी, या उसी के अगेंस्ट 15 गाड़ियों की प्रोफाइल डाल दी, जो कि इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। देखें, एक चीज इस चीज को जहन नशीन कर लें कि यहाँ पे ये प्रोफाइल में आईडी कार्ड नंबर और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कस्टमर की, वो चेंज नहीं हो सकती। इस चीज को आपने लाजमी देखना है कि जब भी आप किसी की कस्टमर प्रोफाइल में डाटा एंट्री करें, उसका सही आईडी कार्ड एंटर करें वहां पे। अगर आपने किसी का गलत आईडी कार्ड एंटर कर दिया और आपने उसके अगेंस्ट कोई 15-20 मोटरसाइकिलें और एंटर कर दी, तो होगा क्या, कल को अगर वही कस्टमर आपके पास दोबारा आ गया या उस किसी चेसिस नंबर का कस्टमर आपके पास आ गया और उसने कहा जी कि मैंने तो ये बाइक ली ही नहीं, फिर क्या होगा। फिर आप उसके डेटाबेस में जाकर ढूंढेंगे तो वो कहेगा कि जी मेरा तो डेटाबेस आपके पास होगा, आप ढूंढेंगे आपको वो कस्टमर नहीं मिलेगा। तो ये चीज भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है कि जो बंदा बाइक खरीदता है उसी ही का आपने आईडी कार्ड यहाँ पे एंटर करना है। ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपने लाजमी देखना है कि यहाँ पे वही आईडी कार्ड एंटर हो जो अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और बताता चलूं कि कुछ डीलर्स का एक ये भी सवाल हो सकता है कि जी अगर कोई कस्टमर हमें आईडी कार्ड नहीं देता, या वो कहता है कि जी मैं किसी और की बाइक किसी और के लिए ले रहा हूं, तो आप उसका आईडी कार्ड एंटर करें। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक या दो दिन ठहर जाएं, फिर उसकी प्रोफाइल एंटर करें, ना कि किसी का गलत आईडी कार्ड एंटर करें। ठीक है, ये चीज खास तौर पे आप लोगों ने देखनी है कि आपके पास जब सही कस्टमर का डाटा मौजूद हो तभी आपने प्रोफाइल उसकी एंटर करनी है। आपके उसमें अगर एक दो दिन का डिले भी आ जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास मंथ के एंड पे आपके पास बहुत ज्यादा डाटा रह गया, कस्टमर का है नहीं, और आपने एक आईडी कार्ड उठाया और उसी के अगेंस्ट 15 गाड़ियों में डाल दिए, जो कि गलत प्रैक्टिस है। वो चेंज नहीं होगी। सीएनआईसी उसी कस्टमर का ऐड होगा जो कस्टमर आपसे बाइक लेने आया। अच्छा, उसके बाद आ जाती है उसका फुल नेम हम ऐड करते हैं, उसका फादर नेम ऐड करते हैं, फिर उसका जेंडर ऐड करते हैं,
अच्छा, जेंडर में ही मैं आपको बताता चलूं कि एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो आईडी कार्ड पे नाम लिखा हो और आईडी कार्ड को देखते हुए आपने जेंडर ऐड करना है। ये ना हो कि नाम तो आपने लिखा हो अब्दुल शकूर और आप जेंडर ऐड कर दें फीमेल, ठीक है? तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि मुश्किल में पड़ सकते हैं आप लोग कि यार मेरा आप लोगों ने जेंडर चेंज कर दिया। तो इस हवाले से अगर कस्टमर आपसे आगे कल को पूछ ले कि भाई आपने मेरी गलत प्रोफाइल एंटर की है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को भी आपने देखना है कि हाँ, जो जेंडर है वो भी प्रॉपरली आपने आईडी कार्ड के मुताबिक चेक करके आपने इसमें एंटर करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। जब आप डेट ऑफ बर्थ ऐड करने जाएंगे तो आपके आईडी कार्ड जब वो कस्टमर ने आपको दिया है उस पर एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम भी दिया होता है। आप वहां से देख के उसकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वहां पे जो एज ग्रुप आ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1985 उसकी डेट ऑफ बर्थ दी है, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बता दिया है कि भाई 30 से 41 के 31 से 40 के दरमियान इसका एज ग्रुप है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा। अच्छा, अब दो चीजें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीजों में। हमारे पास कस्टमर को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक उसका मेलिंग एड्रेस, एक उसका फोन, मोबाइल फोन नंबर। देखें, ये जो दो ऑप्शंस हैं इनका करेक्ट एंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन चीज इसमें यह है कि जब भी आप किसी कस्टमर का एड्रेस एंटर करें वहां पे उसका मौजूदा पता एंटर किया करें। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे कई दफा हमें देखने को ये मिलता है कि कुछ छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों में काम के सिलसिले में आए होते हैं। जब वो काम के सिलसिले में वहां पे रिहाइश पजीर होते हैं तो वहीं के ऑलमोस्ट उनका ज्यादातर आना जाना होता है, और वहां से अगर बाइक लें तो उनका मौजूदा पता वही हो जाता है। लेकिन हो सकता है उनके आईडी कार्ड पे उनका एड्रेस जो है वो पुराना लिखा हो, या किसी गांव का लिखा हो, या किसी छोटे शहर का लिखा हो सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि उनसे पूछ लेना है कि जी आप पहले नंबर पे प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसका मौजूदा पता लिखें। अगर मौजूदा पता नहीं है तो आप उसका आईडी कार्ड पे दिया हुआ एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यह है कि उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस वहां पे मेंशन होना चाहिए। कस्टमर प्रोफाइल में भी उसका एड्रेस प्रॉपर लिखा जाना चाहिए। ये ना हो कि हम सिर्फ किसी टाउन का नाम लिख दें। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जी हम डीलर क्या करते हैं, मेलिंग एड्रेस में किसी का टाउन लिख दिया, लाहौर लिख दिया, या शादरा लिख दिया, या खाली रावलपिंडी लिख दिया, या मुजफ्फरगढ़ लिख दिया, मुल्तान लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं हमने करना, ये गलत प्रैक्टिस है। हमें यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस लिखना है ताकि कल को अगर हम उससे कस्टमर को अप्रोच करना चाहें या कोई गिफ्ट भेजना चाहें तो हम उसको उसके प्रॉपर एड्रेस पे गिफ्ट भेज सकें। इसी तरह से मोबाइल फोन नंबर, ये भी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कांटेक्ट करने के लिए कि हम तेज तरीन तरीका जो है किसी भी कस्टमर को कांटेक्ट करने का वो है उसका मोबाइल फोन नंबर। अगर आप मोबाइल फोन नंबर यहाँ पे गलत डालेंगे तो हम कस्टमर को उसका फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। आप डीलरशिप जो है उस कस्टमर को ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे। अगर उसका गलत फोन नंबर डाल देंगे तो उसको कंपनी की तरफ से एसएमएस नहीं जाएगा, जो कि कंपनी की कॉस्ट भी उसमें जाया होती है। तो ये सारी चीजें इस चीज में शामिल हैं कि हम उसका सही एड्रेस और सही चीजें एंटर करें। देखें, एक और चीज मैं आपको इसमें गलती बताना चाहता हूं कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि अपनी मर्जी का नंबर डाल देते हैं। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि अपने किसी स्टाफ मेंबर का नंबर डाल देते हैं। अब एक स्टाफ मेंबर का या ऑनर अपना नंबर डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर बैंक है वो कम होना शुरू हो जाता है। कस्टमर बैंक कैसे कम होता है कि जी अगर मिसाल के तौर पे एक डीलरशिप वाले ने क्या किया, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक डीलरशिप वाले ने उसने अपने किसी स्टाफ मेंबर का नंबर लिया और उसी का नंबर जो है वो उसने 50 गाड़ियां सेल की और उसके अगेंस्ट डाल दी। तो होगा क्या, जो 49 कस्टमर्स हैं या 49 कस्टमर्स हैं वो सब जाया हो जाएंगे। हम उनको कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या, हम जो भी एसएमएस भेजेंगे या जो भी कोई एक्टिविटी उस कांटेक्ट करने की जरूरत करेंगे वो तो उस शोरूम के स्टाफ मेंबर की होगी। तो इस चीज के लिए आपने लाजमी देखना है कि ये जो कस्टमर प्रोफाइल का एरिया है ये कस्टमर के लिए है, ये डीलर के लिए नहीं है। यहाँ पे हम कस्टमर की डिटेल डालेंगे, ना कि डीलर के किसी स्टाफ की और ना ही डीलर की अपनी। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हम सिर्फ कस्टमर का डाटा एंटर कर रहे होंगे। इसी तरह से आगे आता है ईमेल एड्रेस।
ईमेल एड्रेस जो है ना, यहाँ पे ये ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर कोई कस्टमर आपको आके कहता है कि जी मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है, मैंने ईमेल बनाई नहीं है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको कहता है कि जी ये मेरा ईमेल आईडी है, तो वहां पे उसका ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं। एक और चीज, यहाँ पे आप अपनी डीलरशिप का ईमेल आईडी नहीं लिखेंगे। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं कि ये जो डिटेल्स हैं ये कस्टमर की हैं। अगर कस्टमर के पास ईमेल आईडी मौजूद है तो यहाँ पे एंटर करें, अगर नहीं मौजूद तो उसको खाली छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने गलत ईमेल आईडी या अपनी शोरूम का ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर नहीं करना। तो इस चीज को भी खास तौर पे आपने देखना है। फिर आगे आपके पास आ जाता है सिटी आ जाता है, आप जो कस्टमर का सिटी है वहां पे उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगली ऑप्शन आ जाती है प्रोफेशन की। प्रोफेशन में क्या है जी, हमारे पास अक्सर एक गलती देखने को मिलती है। हमारे ज्यादातर डीलर्स रात या डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या करते हैं, वो बिजनेसमैन ट्रेडर सेलेक्ट करते जाते हैं, क्योंकि पहली ऑप्शन वो है, जो कि इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। हमें ये बिल्कुल नहीं करना। हमें जो भी इंफॉर्मेशन कस्टमर से मिलती है उसके मुताबिक वहां पे जाके उसको एंटर करना है। देखें, जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है वो आपको अपना प्रोफेशन बताता है और आप बड़ी आसानी से उसको कह देंगे जी बिजनेसमैन ट्रेडर ही है, बिजनेसमैन ट्रेडर ही है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि जहाँ जिन एरियाज में हमें लगता है कि फार्मर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वहां पे हो सकता है कि बिजनेसमैन ट्रेडर ज्यादा हो। तो इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने तौर पे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। इन चीजों को लाजमी देखा करें। जब भी आपने किसी का पेशा या प्रोफेशन डालना है, उससे पूछ के, उससे बेहतर तरीके से पूछ के आप डाल सकते हैं। उससे आप ये पूछ सकते हैं, अगर कोई कहता है कि जी मैं मिसाल के तौर में गवर्नमेंट में इदारे में मुलाजमत करता हूँ, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख सकते हैं। कोई कहता है मैं जमींदारा करता हूँ, आप उसको फार्मर लिख सकते हैं। कोई कहता है जी मैं बाहर से आया हूँ तो मेरा मैं बाहर का रिहायशी हूँ, तो आप रेमिटेंस लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो आप करके कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हर दफा बिजनेसमैन ट्रेडर सेलेक्ट करना जो है वो गलत ऑप्शन है। सिर्फ ये कि पहली ऑप्शन है इसलिए मैं सिलेक्ट करता रह रहा हूँ, इसलिए मैं सिलेक्ट करूँ और आसानी है मेरे लिए, वो उससे होगा क्या कि हमारा डाटाबेस जो है वो गलत होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज से आप लोगों से गुजारिश है कि प्रोफेशन जो और जो कस्टमर का पेशा है उससे पूछ के प्रॉपरली उससे एंटर किया करें। उसके बाद आ जाती है एजुकेशन, तालीम। तालीम भी आपके प्रोफेशन के साथ मैच करनी चाहिए। कोई कस्टमर इस तरह का ना हो कि है तो एक स्टूडेंट और उसकी पोस्ट ग्रेजुएट और अबाव से आ रही होगी। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब ये है कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट अपनी कर चुका है, ठीक है, उसके बाद होती है। या एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रोफेशन किसी ने दिया है कि जी मैं डॉक्टर हूं, और आपने एजुकेशन लिख दी मैट्रिक, ठीक है, तो प्रोफेशन और पेशे और उसकी तालीम में उसका लिंक नहीं बनता। तो इस चीज को भी आपने लाजमी देखना है कि आपका जो एजुकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें प्रोफेशन भी उसके साथ मिलता जुलता है या नहीं, ठीक है। अगर तो गलती होगी तो आपने उसको दोबारा चेक करना है, ठीक। इस चीज, हाँ, कुछ हो सकता है मिसाल के तौर पे कोई फार्मर आपके पास आया, वो हो सकता है उसकी तालीम मिडिल तक की हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी सारी है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी पेशा जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं और जो तालीम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका आपस में कोई राबता भी है या नहीं, कोई मिलती जुलती भी है या नहीं, ठीक है। इस चीज को भी आपने लाजमी गौर से देखना है ताकि हमारे पास डाटा ठीक हो सके। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखने को मिलती है और हमें डीलर से भी कई दफा सवाल सुनने को मिलता है कि जी इनकम लेवल अपना कस्टमर नहीं बताते। देखिए, आप लोग पुराने डीलर हैं, मार्केट के लोग हैं, आप लोगों को इस हमसे बेहतर आइडिया हो सकता है कि आप लोगों ने कोई भी कस्टमर आया है उससे किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन कैसे निकलवानी है। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आए और आप उसे इन्वेस्टिगेशन के टोन में सवाल शुरू कर दें, तो वो कस्टमर कभी इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा। इन्वेस्टिगेशन की टोन क्या होती है जी, आपके पास कस्टमर आया, आपने उससे बैठते साथ ही एक कॉपी पेंसिल रख ली और आपने उसको कहना शुरू कर दिया कि हाँ जी आपका नाम क्या है, आपका CNIC क्या है, आपके अब्बा जी क्या नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप उससे पूछ रहे हैं आपका करते क्या है, आप एजुकेशन क्या है। तो आप जब लिखना सवाल उसके सामने लिखना शुरू करेंगे ना, तो वो कहेगा कि यार ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कस्टमर परेशान हो जाएगा, ठीक है। तरीकेकार जो है ना वो आपको डिफरेंट करने की जरूरत है।
आप पहले उससे अपना एक ताल्लुक बनाएं कि जी आप उसको बिठाएं, अपने पास बिठाएं, उससे हाल चाल पूछें, उससे ये पूछें कि जी गर्मी है आपको पानी पिलाएं, आपको बोतल पिलाएं, ठीक है। अगर उसने बाइक लेनी है उसको बाइक के बारे में बताएं, ठीक है। थोड़ा सा उसको अपने साथ एक रिलेशनशिप जब कस्टमर का आपके साथ बन जाता है, फिर वो आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन देने को तैयार हो जाएगा, इवन के इनकम भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने कस्टमर के साथ एक ताल्लुक बनाना है, ताकि आपके साथ कस्टमर जो आपके शोरूम पे आया है वो कंफर्टेबल हो। जब आपके साथ वो आराम महसूस करेगा, आपके साथ वो परेशान नहीं होगा, तब आपको अपनी इंफॉर्मेशन भी आसानी से बता देगा, किसी टाइम पे भी बता देगा। अच्छा, अब आगे एक ऑप्शन आती है कि जी वो पर्सनल इनकम नहीं बताता। बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं बताता तो कोई मसला नहीं है, उसके तरीके का डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पे एंटर करने के। नंबर वन, आप उससे ये कह सकते हैं कि जी क्या आपकी इनकम इस रेंज में तो नहीं फॉल करती। मिसाल के तौर पे कोई एक टीचर आपके पास आता है, ठीक है। आप उससे ये पूछ सकते हैं, अगर वो इनकम नहीं बताना चाहता, आप उससे ये पूछ सकते हैं कि सर जी आपकी इनकम जो है वो 30 से 50 हजार के दरमियान में लिख दूं। तो अगर तो वो कहता है यस है, ठीक है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं। यानी कि आप उससे पूछने का तरीकाकार बदल सकते हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ ये करना है कि जी आपकी इनकम हमें बताएं। वो लोग ये कहेंगे कि यार आप एफबीआर वाले हैं जो हमसे आप हम मेरी इनकम पूछी जा रहे हैं, आपने क्या करनी है, ठीक है। तो आप अपनी जो इनकम लेवल जो पूछना है ना अपने अपने कस्टमर से, उसका थोड़ा सा तरीकाकार बदल के देखें, उसको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में लेके आए, तब हो सकता है वो आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप कस्टमर को डील कैसे कर रहे हैं। जब आप कस्टमर को एक अच्छे तरीके से डील करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीजें बता देगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनकम लेवल अगर उसने पूछा है, आपने पूछा अगर तो बता रहे था, वेल एंड गुड। आप उसे रेंज में पूछ सकते हैं कि जी क्या आपकी तनख्वाह 1.5 से 2 लाख के दरमियान तो नहीं है, ठीक है। आपकी तनख्वाह 1 से 50 हजार से 1 लाख के दरमियान लिख दूं मैं, ठीक है। आप ये करके हो सकता है, अगर वो फिर भी जवाब नहीं देता, फिर क्या हो सकता है, आप उसके प्रोफेशन से अंदाजा लगा लें। मिसाल के तौर पे हो सकता है वो डॉक्टर हो, और आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यार हो सकता है इसकी आमदन 1 से 1.5 लाख के दरमियान ही होगी, ठीक है। अगर कोई फार्मर है, आप वो कर सकते हैं, कोई बड़ा फार्मर है उसका रकबा ज्यादा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जी इसकी जो इनकम है वो 1.5 से 2 लाख हो सकती है, या 50 से 1 लाख हो सकती है, या 1 से 1.5 लाख हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है, अगर इनकम का वो नहीं बताता, तो आप अंदाजे के मुताबिक भी जो है वो इनकम लिख सकते हैं, वहां पे कोई मसला नहीं है। लेकिन सही इनकम लेवल आपको लिखना चाहिए, ना कि हर टाइम पे आपने अंदाजा ही लगा के उसकी इनकम लिखनी है। अच्छा, उससे आगे आ जाता है बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर में आता है कि जी वो उसने कस्टमर ने बाइक ली कैसे है, कैश पे ली है या क्रेडिट पे ली है। क्रेडिट में आ जाता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एक्सचेंज आ जाता है। उसके बाद परचेज रीजन है कि जी कस्टमर ने जो बाइक ली है उसके लेने की वजह क्या थी। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा। उसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है न्यू मॉडल, जो ज्यादातर डीलर जो है वो यही सेलेक्ट करते हैं, जिसको न्यू मॉडल कहा जाता है। एक चीज यहाँ पे नोट कर लें अपने पास कि यहाँ पे न्यू मॉडल का मतलब ये है कि जब कंपनी कोई नया मॉडल लॉन्च करती है, तब आप यहाँ पे न्यू मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल CB150F का एक नया मॉडल आया हुआ है, नया स्टिकर आया है। तो अगर आजकल के दिनों में कोई बाइक आपसे परचेज करता है CB150F, तो आप उसको तो न्यू मॉडल लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई 125 परचेज करने आए और उसमें आपने न्यू मॉडल लिखा, तो वो न्यू मॉडल नहीं होगा। उसकी क्या वजह है कि कंपनी जब भी कोई मॉडल लॉन्च करती है, हम ये अज्यूम करते हैं कि मॉडल महीना या 1.5 महीने तक नया मॉडल रहता है। उसके बाद वो मॉडल नॉर्मल वाला मॉडल में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक जिसे कहते हैं कि मॉडल की एक्साइटमेंट जो कह लें, वो थोड़ी खत्म हो जाती है। तो वो रूटीन का मॉडल एक बन जाता है, वो नया मॉडल नहीं रहता। जब भी आप कोई नया मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप ये देखेंगे कि उस मॉडल को आए अगर 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, तो आप उसमें न्यू मॉडल नहीं सेलेक्ट करेंगे। कोई और रीजन हो सकती है उसके लेने की। हो सकता है उसको क्रॉप का कैश फ्लो आया हो, कोई जमींदारे से पैसे आए हो, या उसका कोई बोनस आया हो, या उसकी कोई सैलरी का इंक्रीमेंट लगा हो, या हो सकता है उसकी बाइक पुरानी हो गई है, मेंटेनेंस के इशू आ रहे हो उसको, तो वो नई चेंज करना चाहे। तो परचेज रीजन जो है यहाँ पे वो डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन मीडियम का मतलब ये है कि उसने उस बाइक के बारे में पता कहाँ से किया है, उसको पता कैसे चला। हो सकता है उसे
सोशल मीडिया से पता चला हो, इंस्टाग्राम से पता चला हो, या यूट्यूब से पता चला हो, या उसने अखबार में ऐड देखा है। जैसे रिसेंटली हमारा CB150F जो ब्लू कलर में है उसका अखबार में ऐड लगा हुआ था, तो हो सकता है उसके कस्टमर कोई आए हो तो उन्होंने अखबार में ऐड देखा हो। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जो इसमें आप इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि आप कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से है। उसके बाद है स्पेशल कलर रीजन। स्पेशल कलर रीजन का मतलब ये है कि जो भी कोई कलर रेड और ब्लैक के अलावा कोई खरीदता है उसकी वजह क्या है। मसलन किसी ने ब्लू राइडर खरीदा है तो उसकी क्या वजह है, वो डिफरेंशिएट करवाना चाह रहा है, अपने आप को दूसरों से डिफरेंट दिखाना चाह रहा है, या कोई नया कलर उसकी वजह है, या कोई स्पेशल ऑफर उस पर लगी हुई थी, या उसको उसका स्टिकर बहुत अच्छा लगा। तो इनमें से एक रीजन आपने सेलेक्ट करनी है अगर उसने कोई स्पेशल कलर लिया है। फिर आपसे कस्टमर प्रोफाइल पूछेगी कि जी आप बाइक अपने लिए ले रहे हैं या फैमिली के यूज के लिए ले रहे हैं। उसके बाद आ जाती है प्रीवियस मोटरसाइकिल की इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है न्यू कस्टमर की। जो हमारे मेजोरिटी डीलर हजरात जो है वो न्यू कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं। देखें, ये चीजें हमें भी नजर आ रही होती हैं। न्यू कस्टमर को सिलेक्ट करने की ज्यादातर जो मेन वजह है वो ये करते हैं कि अगर आप न्यू कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास बाकी कोई ऑप्शन शो नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को आपने अवॉइड करना है। देखिए, हम जब अपने तौर पे सर्वे करते हैं हमें मेजोरिटी जो कस्टमर हैं वो इस तरह के होते हैं जिनके पास पहले कोई बाइक मौजूद होती है और वो अब बाइक अपनी चेंज कर रहे होते हैं या उसको एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यानी ऑलरेडी उनके पास बाइक राइडर होते हैं। यहाँ पे न्यू कस्टमर का मतलब है जो कस्टमर पहली दफा बाइक लेने आया है, जो फर्स्ट टाइम का राइडर है। फर्स्ट टाइम का राइडर कौन हो सकता है? जो कोई स्टूडेंट है जिसका अभी लाइसेंस बना है और वो पहली दफा बाइक ले रहा है, वो फर्स्ट टाइम राइडर हो सकता है। और ऑप्शन क्या है जी कि कोई बंदा साइकिल चलाता था पहले और वो अब उसके पास पैसा आया है और वो अब मोटरसाइकिल पे अपग्रेड होना चाह रहा है, वो नया राइडर हो सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा गाड़ी चलाता था पहले, उसके पास बाइक नहीं थी और वो अपने अब घर के इस्तेमाल के लिए एक बाइक लेना चाहता है, तो वो फर्स्ट टाइम राइडर हो सकता है। ठीक है, तो न्यू कस्टमर यहाँ पे फर्स्ट टाइम राइडर है। अगर कोई प्रीवियस मोटरसाइकिल किसी के पास है तो वहां पे आप उसका ब्रांड ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे न्यू मोटरसाइकिल सेलेक्ट नहीं करेंगे, न्यू कस्टमर सेलेक्ट नहीं करेंगे। इस चीज को लाजमी देखें। उसके आगे हाँ किसी के पास थी उसका मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि किस कौन सा मॉडल था, कलर सेलेक्ट करेंगे कि किस कलर की थी, उसका मॉडल ईयर बताएंगे कि किस मॉडल का था बाइक। अगर उसने कोई बाइक सेल पुरानी बाइक सेल नहीं की तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर उसने बाइक सेल कर दिया तो आप आगे ऑप्शन में बताएंगे कि 3S डीलरशिप पे की है, सेकंड हैंड मार्केट में की है, या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि OLX या पार्कवीज वगैरह या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसने अपनी बाइक सेल की है और उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आप इसको सेव कर देंगे। आप जब जब सारे एक एक एट्रीब्यूट एक एक ऑप्शन को प्रॉपरली चेक करके सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो आपके पास कस्टमर का करेक्ट डाटा मौजूद होगा, आपके पास भी और हमारे पास भी। अच्छा, आगे कुछ कस्टमर प्रोफाइल की एक्यूरेसी के लिहाज से कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमने अपने तौर पे बनाई है ताकि इनको यूज करते हुए आप कस्टमर को की जो एक्यूरेसी है प्रोफाइल की वो बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, आपके जो स्टाफ है वो ट्रेन होना चाहिए। जैसे आज जो हमने ट्रेनिंग दी वो डीलर और डीलर का जो स्टाफ डाटा एंट्री वाला है उसको इन चीजों का सारों का पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि आपको सारे एट्रीब्यूट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने इसीलिए एक एक एट्रीब्यूट को एक एक ऑप्शन को सेपरेटली डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, आप लोगों को बताया है उसके बारे में। इसीलिए बताया गया है कि आप लोग इसके हर एक एक ऑप्शन को उस पर टाइम लगाएं, उस पर थोड़ा सा उसको वर्क करके उसको प्रॉपरली एक्यूरेटली एंटर करें ताकि आपकी डाटा एक्यूरेसी बेहतर हो सके। डिवाइस कौन सा यूज करना है, अक्सर हमारे डीलर्स की तरफ से सुनने को मिलता है कि जी हम अपनी प्रोफाइल जो है वो मोबाइल पे एंटर करते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमेशा आपने अपनी कस्टमर प्रोफाइल किसी कंप्यूटर या डीलरशिप पे मौजूद लैपटॉप पे करनी है। ठीक है, इस चीज को लाजमी ज़हन में रखें। फिर आपने कस्टमर का इंटरव्यू किस टाइम पे करना है, जिस टाइम पे कस्टमर अपनी बाइक की इंस्पेक्शन कर रहा होता है आप उस टाइम पे कस्टमर का इंटरव्यू कर सकते हैं कि जी आपको ये चीजें पसंद है, ये वो सॉरी ये आपका नाम क्या है,
ये आपकी इंफॉर्मेशन जो हम कुछ लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। इसी तरह से डाटा एंट्री का टाइम जो है वो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। कस्टमर प्रोफाइल हमेशा उस टाइम पे एंटर करें जिस टाइम पे कस्टमर आपके सामने मौजूद हो, ताकि आप उसे लाइव डाटा लेके, लाइव इंफॉर्मेशन लेके उसी टाइम पे एंटर कर सकें। पर्सन आपके पास एक डेडिकेटेड पर्सन आपके पास स्पेशल होना चाहिए जो आपकी प्रोफाइल में एंटर कर रहा हो, और वो एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। ये ना हो कि एक ही बंदा आपकी प्रोफाइल भी एंटर कर रहा है, सेल भी एंटर कर रहा है, एक ही बंदा जो है उसने, वो मैनेजर भी है, वो आफ्टर सेल का भी देख रहा है, वो पार्ट्स का भी देख रहा है, सारा जोर जो है वो एक ही बंदे पे लगाया हुआ। तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है। कस्टमर प्रोफाइल जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेंसिटिव चीज है। जो कस्टमर का डाटा है वो बहुत सेंसिटिव होता है, आपने प्रॉपरली चेक करके उसका कस्टमर का डाटा वहां पे एंटर करना। तो ये था जी आज का छोटा सा एक सेशन था कस्टमर प्रोफाइल के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को इसमें गाइडलाइंस के हवाले से थोड़ी बहुत गाइडलाइंस मिली होंगी। अगर कोई और भी, अब आप सेशन ओपन है हमारा, अगर किसी का कोई सवाल कस्टमर प्रोफाइल के हवाले से हो तो वो लाजमी पूछे, कोई सजेशन हो वो पूछे, ताकि बाकी डीलर्स जो हैं उनको भी इससे फायदा हासिल हो सके। तो काइंडली अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी सर, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो वो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, कस्टमर प्रोफाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन देना चाहें, कोई ट्रेनिंग के हवाले से, कोई कस्टमर प्रोफाइल के हवाले से, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। सर उसमें ये है कि जी एक एक करके दीजिएगा। एहसन होंडा से जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सर उसमें ये होता है कि एक बार मेरे पास आईडी कार्ड लेके आया, लेकिन किसी और डीलर ने उसका शनाख्ती कार्ड पहले इंटर किया हुआ है, जो कि गलत किया हुआ था। अब उसका ठीक है। नाम एड्रेस वगैरह आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो शनाख्ती कार्ड है उस पर कुछ और है। लेकिन मैं उसका शनाख्ती कार्ड इंटर कर रहा हूँ, उससे पहले एक उसका क्रिएट हुआ है। तो उसमें हमने क्या करना है, आप ये ऐसी सूरत में अच्छा क्या करना है? जी जी। अच्छा मुझे पहले मेरे ये पास आप ये बताइए। जी जी, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। जी सर। अच्छा, उसमें ना सबसे पहले तो एक चीज जो है, हम इसी चीज के लिए बैठे हैं यहाँ पे कि हम कस्टमर प्रोफाइल में उसका डाटा सही एंटर करें। नंबर वन चीज तो यही। 2,04,000 नंबर टू चीज ये है कि जैसे 2,04,000 आपने कहा कि अगर पहले से ही किसका डाटा एंटर है तो 4,000 आप उस कस्टमर से पहले तो कंफर्म करें। ठीक है, हो सकता है कि उसका डाटा जो है वो कंफर्म आप करें तो वो वही डाटा ठीक हो। देखिए, हो सकता है कि मैंने बाइक ली एक डीलरशिप से, ठीक है, और मैंने हो सकता है कि महीने बाद या दो महीने बाद किसी और डीलरशिप से बाइक ली हो, तो मेरा डाटा तो ठीक मैंने डलवाया था, तो आपके पास भी वो डाटा आ रहा होगा। ठीक है, तो डाटा तो मेरा ठीक है, लेकिन वो किसी और का आ रहा है, तो वो तो आपके पास ठीक डाटा एंटर हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर मेरा डाटा किसी ने गलत एंटर कर दिया है, ठीक है, तो हमने आज एंटर जो है, इसीलिए सब डीलर्स को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम पहले ही सही डाटा एंटर करें। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी ने कोई गलत डाटा एंटर कर दिया है तो हम उसको चेंज तो कर नहीं सकते। ठीक है, जब चेंज नहीं कर सकते तो हम उस डाटा को कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें इसी के लिए आज आप लोगों की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं कि हम उस कस्टमर का सही डाटा एंटर करें। हम गलत डाटा अगर एंटर करेंगे तो देखें, जैसे आप लोगों ने बताई कि ये आपके लिए परेशानी है, उसी तरह से उस कस्टमर के लिए भी परेशानी है। हमें आज से तमाम आगे आने वाले कस्टमर्स का सही डाटा एंटर करना है, ताकि हमें इस परेशानी से में परेशानी का सामना ही न करना पड़े। ठीक हो गया सर? या इतने किसी दुकान से तुझे रखा दो नहीं जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? ये वापसी किसी केस टाइम करना है सुबह सुबह वापसी करोगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। शाम को लगा के नहीं सर सोओगे जैसे भी आपने ये बताया कि अभी किसी और का डाटा, अगर वो बंदा अपना एड्रेस चेंज कर लेता है, कहता है मुझे फर्दर पैसे रिकॉर्ड करा दिया मुझे इस जगह पे मेरी जो भी हो क्रॉसपोंडेंस, मतलब जो भी हो अपना, लिखाई भी वो फिर वो कैसे करेगा? हम कैसे कर सकते हैं उसे चेंज? थैंक यू।
देखें, मैं आपको ना इसका भी आंसर मैं आपको कर देता हूँ। आप अगर अपनी कस्टमर प्रोफाइल में जाए ना, तो आपके पास ना एडिट की ऑप्शन मौजूद है कुछ हिस्सों में। अभी भी आप अपनी कस्टमर प्रोफाइल में पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, जो नाम, फादर नेम, जेंडर, ठीक है, ये चीजें जो हैं ये आप चेंज नहीं कर सकते, आईडी कार्ड भी। लेकिन आप कस्टमर का एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, मोबाइल फोन नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक आपके पास कस्टमर आया और उसने आपसे बाइक ली 2020 में या 2021 में ली, ठीक है, और उसने अपना सही डाटा एंटर करवा दिया। अब वही कस्टमर आपके पास आता है दोबारा 2023 में आता है और वो कहता है कि जी मैं तो पहले यहाँ पे रहता था, अब मेरा एड्रेस हो गया चेंज, मैं अब इधर शिफ्ट हो गया, तो आप मेरा एड्रेस चेंज कर दें। तो जब आप उसका आईडी कार्ड एंटर करेंगे तो उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो तो वही रहेगी, जैसे कि नाम, फादर नेम, जेंडर जो है, आईडी कार्ड नंबर, वो उसका वही रहेगा और आपके पास उसकी पुरानी प्रोफाइल भी खुल जाएगी। लेकिन वहां पे चेंज करने वाली ऑप्शंस क्या होंगी? आप उसका एड्रेस चेंज कर सकेंगे, उसका फोन नंबर चेंज कर सकेंगे, उसका आईडी कार्ड चेंज कर सकेंगे नई प्रोफाइल में, ठीक है। तो जब आप उसके किसी पुराने कस्टमर का नया डाटा डालते हैं तो आप उसकी चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड चीजें हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जो उसकी रोजमर्रा की दूसरी इंफॉर्मेशन है, बाइंग बिहेवियर है, वो उसका आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन? मुकरम भाई जी सर, पार्सल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ये सादिक अब्दुल्ला होंडा से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। सादिक साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक तो अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। आप जरा अपना माइक करीब कर लें या चेक कर लें। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਾਰਾ ਮੈਂ हेलो। ਕਰ ਰਿਹਾ। जी जी, अब आई आपकी आवाज। मुश्किल नहीं है, शाम में मैंने सर लोड मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि पर्सनल इन्फो की चेंज करने के लिए होना चाहिए एडिट कर, बाई मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसका हल तो होना चाहिए सर। ठीक है, आपका साकिब साहब, सादिक साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करता चलूं। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि कुछ अर्सा पहले ना हमारी एडिट की ऑप्शन ओपन थी, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन हम एडिट कर सकते थे पहले पुरानी प्रोफाइलों में, ठीक है, कुछ अर्सा पहले। लेकिन उसके बाद हमने वो ऑप्शन जो है वो बंद कर दी। होता क्या है कि जब भी कोई किसी कस्टमर का डाटा एंटर होता है तो उसकी पर्सनल यार मीटिंग लगी 5 बज गए, दूसरा बैल आई है, 5 बज गए, हमारा डाटा चेंज होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हमें एडिट की ऑप्शन बंद करनी पड़ी थी। लेकिन अब जैसे आपने बताया कि गलती से अगर किसी का कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर हो जाए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें ना मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। नंबर वन चीज के हमें यही चीज जो है खत्म करनी है कि हमें एक्यूरेसी की तरफ जाना है, कस्टमर प्रोफाइल को प्रॉपरली एंटर करना है, ना कि हमें अपनी मर्जी से एंटर करना है। नंबर वन चीज ये। नंबर टू चीज ये कि हम जैसे आपकी जो सजेशन है उसके मुताबिक एक एडिट की ऑप्शन हम दे रहे हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश यही कर रहे हैं कि हम एडिट की ऑप्शन दे दें, लेकिन वो हम ऑप्शन डीलर तक नहीं दे सकते, ठीक है। वो हमारी कंपनी के थोड़ा से एक ऑडिट ऑब्जेक्शन का भी इशू आ जाता है, जिसकी वजह से हम एडिट ऑप्शन नहीं दे सकते। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका जो टेरिटरी इंचार्ज हैं उनको ये सहूलत दे दी जाए कि वो आपकी प्रोफाइल में एंटर कर सकें। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई महीने के एक या दो केसेस इस तरह के आ जाते हैं कि सर मेरे से इसमें गलत एंट्री हो गई है, तो आप वो तो चेंज करवा सकते हैं, करवा सकेंगे आगे जाके जब आप, अगर हम उसमें प्रोविजन दे देंगे, ठीक है। तो अगर हम सारे डीलर्स के लिए ओपन कर देंगे ना इस चीज को, तो होगा क्या कि हर डीलर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करना शुरू हो जाएगा। यानी कि महीने के स्टार्ट में गलत इंफॉर्मेशन डाल दी और मंथ के एंड में उसको चेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस वजह से पहली जो ऑप्शन है वो ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग अभी एडिट ऑप्शन नहीं कर सकते, आप लोगों ने हमेशा करेक्ट डाटा उसमें एंटर करना है। लेकिन आगे जाके फ्यूचर में अगर किसी वजह से हम उसको चेंज करना चाहें तो हम उसको चेंज की ऑप्शन भी आपके एएसएम को इंशाल्लाह दे देंगे।
तो आपकी ये बड़ी अच्छी सजेशन है, हमने नोट कर ली है, इंशाल्लाह आगे जाके इसमें भी हम काम कर रहे होंगे। सर ये मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एक लिमिटेड टाइम से भी इसे एडिटेबल अगर कर दिया जाए तो बेहतर। किस टाइम पे? कोई लिमिटेड पीरियड हो जाए उसका कि भाई आप किस पीरियड के दौरान चेंज कर सकते हैं अगर बाय मिस्टेक हो जाए। जी आपकी सादिक भाई ये सजेशन जो है ये हमने नोट कर ली है। मैं इसको भी आगे जाके हम इसमें ले जाएंगे कि आप कह रहे हैं कि टाइम पीरियड दे दिया जाए कि इतने टाइम के दौरान आप उसको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद ना कर सकें। ये आपकी सजेशन बिल्कुल है, ये हम मैनेजमेंट से एक दफा बात करके इस हवाले से अपने डिपार्टमेंट से इंटरनली एक डिस्कस करके तो इंशाल्लाह जो भी इस पे होगा एडिट की ऑप्शन में हम आपको लाजमी बताएंगे। ठीक हो गया सर? शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अपने अच्छा, AHL पोर्टल में ना एक बग आ रहा है मेरे हिसाब से, वो कस्टमर केयर में ना कस्टमर इन्फो में जाके जी। दो चीज़ें आ रही हैं, एक अचीव है एक न्यू है कस्टमर इन्फो, इसका क्या सीन है? जी अच्छा, उसमें उसका मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास ना जो इस साल फरवरी से सॉरी इस साल नहीं पिछले साल फरवरी से हमने अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया था, जिसमें दो तरह की कस्टमर प्रोफाइल में ऑप्शन आ रही है। एक है जिसके साथ कस्टमर प्रोफाइल आर्काइव लिखा आता है, एक है जिसके साथ कस्टमर प्रोफाइल न्यू लिखा आता है। कस्टमर प्रोफाइल आर्काइव का मतलब ये है कि जो फरवरी 2020 से पुराने कस्टमर हैं उनका डाटा अगर आपने देखना चाहें तो वो आर्काइव में आएगा। अगर पिछले साल फरवरी के बाद के जो कस्टमर हैं उनका डाटा न्यू में आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ था, जिसकी वजह से हमें सिस्टम अलग करना पड़ा। हमारी न्यू कस्टमर प्रोफाइल और ओल्ड कस्टमर प्रोफाइल में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो अगर आपने फरवरी 2022 से पहले का डाटा देखना है तो आप आर्काइव में जाएंगे, कस्टमर प्रोफाइल आर्काइव में। अगर आपने फरवरी 2022 के बाद का यानी कि मौजूदा डाटा देखना है तो आप न्यू वाली में जाएंगे। ठीक हो गया सर? चलें जी सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से, आज के सेशन के हवाले से आपके ASMs का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने ये सेशन अरेंज करवाया। आप लोगों ने एक सेशन को बहुत बड़ी अपनी तवज्जो के साथ सुना। हम उम्मीद करते हैं कि आप कस्टमर प्रोफाइल की एक्यूरेसी जो है इंशाल्लाह इससे बेहतर होगी और हमें करेक्ट डाटा देखने को मिलेगा। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप अपने टेरिटरी इंचार्ज से भी पूछ सकते हैं, हम भी आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको शोरूम पे आके आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं। आप अपने ASM से बात करें, हम उस तरह से भी करेंगे। किसी किस्म की भी अगर कस्टमर प्रोफाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है आप अपने ASM को बताएं, हम इंशाल्लाह उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो आखिर में दोबारा आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका सेशन अटेंड करने का, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रोफाइल जो है इंशाल्लाह आगे से एक्यूरेसी की तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर, अल्लाह हाफिज।